ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आज होली का पर्व है। आइए ये पर्व प्रारंभ हो इससे पूर्व सभी लोग पालथी मारकर बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आद्यशक्ति गायत्री, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय अजी जी, समस्त गण्यमान्य अतिथियों, श्रद्धालुओं, यह अत्यंत पावन पर्व है जब आप सब होली के इस पुनीत समारोह में यहाँ पर शांतिकुंज गायत्री तीर्थ में विराजमान हैं। वसंत के बाद ठीक 40 दिन बाद यह उत्सव मनाया जा रहा है। 40 दिन का बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में, 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं और वास्तव में यह वसंतोत्सव ही है जो कि 40 दिन बाद थोड़ी ठंड कम हो जाने पर बड़े उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। सर्वप्रथम पवित्रीकरण करते हैं। बाएं हाथ के तेल में जल ले लें मुख्य यजमान, दाएं हाथ से ढकें, मंत्र के साथ पूरे शरीर पर छिड़केंगे। आप सभी लोग भी हाथ जोड़ लें और भाव करेंगे हम बाहर भीतर से पवित्र हो रहे हैं। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। होली के इस पावन पर्व पर यहाँ बैठे हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ये जो होली का पर्व है इसको वासंतीय नवसृष्टि पर्व कहते हैं। नई फसल, हमारे यहाँ कृषि के लिए और फसल के लिए शस्य वर्ड यूज़ होता है, शस्य। नूतन फसल जो आती है उसको होली की अग्नि में भून करके, यानी अग्नि को भेंट करके फिर उसके बाद सारा समाज उसको खाता है। इसी प्रकार का एक यज्ञ हम दीपावली पे करते हैं। वह हमारी एक प्रकार से उस समय की हमारी नवसृष्टि होती है। ये जो नवसृष्टि है ये हमारे देश की ऋषि परंपरा, कृषि परंपरा। ऋषि हमारे कृषि भी थे, खेतीबाड़ी भी करते थे और उसी की वजह से हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता था। आज तो कृषि सिमटती जा रही है। बाजारीकरण, शहरीकरण, उदारवाद और बाजारवाद ने एक प्रकार से कृषि को बहुत समेट दिया है। फिर भी कृषि का स्थान यथावत रहेगा और उस अन्न की, जिस अन्न के माध्यम से हम लोग पोषित होते रहते हैं, उस अन्न की पूजा करके खाना, यह हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए होली का जो पर्व है वो वास्तव में सही अर्थों में नवसृष्टि पर्व है। होली का पर्व नवसृष्टि पर्व। होली के पौराणिक कथा आख्यान बहुत ज़्यादा हैं कि होलिका नाम की एक हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको वरदान था कि वो नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद जो कहता था कि भगवान सब जगह विद्यमान है, भगवान सब जगह विद्यमान है और भगवान विष्णु को न माने, इसके लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत अत्याचार किए।
उसको पहाड़ से भी नीचे गिराने की कोशिश की, उसको जहर भी देने की कोशिश की, उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। परंतु उसके पश्चात जब उसने अंत में पूछा कि तेरा भगवान आखिर है कहाँ, सब जगह है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, उसने उसी भावना को परिभाषित किया। तो उसने कहा अच्छा ये बताइए इस पत्थर में है क्या भगवान? विश्वास ऐसा प्रगाढ़ होना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है। बोले हाँ इस पत्थर में भी होगा, मैं पत्थर में अगर गदा मारूंगा तो इसमें से निकल आएगा भगवान? बोले हाँ निकल आएगा। और उसका विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि पत्थर जो खंबा था उस खंबे में से नरसिंह भगवान निकल के आ गए। नर में जो सिंह हो वो नरसिंह, उसको वरदान प्राप्त था कि न नर से मारा जाएगा न किसी पशु से मारा जाएगा, वह नरसिंह से के द्वारा मारा गया। नरसिंह हमारे अवतार हैं और नरसिंह अवतार जो हैं वो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, इतिहास में इतने सारे मिलते हैं। जितने भी आर्मी के जवान लड़ते हैं सब नरसिंह हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हैं। हमारे राणा प्रताप नरसिंह थे, हमारा जो चंद्रगुप्त था वो नरसिंह था, हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले पृथ्वीराज चौहान ये नरसिंह थे। ये सारे के सारे नरसिंह हैं। जो राष्ट्र की रक्षा करें, समाज संस्कृति की रक्षा करें, वो नरसिंह हैं। मित्रों आज ऐसे ही नरसिंह की हम पूजा करते हैं और उन्हीं नरसिंह भगवान की रक्षा से प्रहलाद बचा। उसी प्रहलाद की परीक्षा, अग्नि परीक्षा ली थी होलिका ने। होलिका स्वयं जल के राख हो गई पर प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई क्योंकि भगवान ने उसमें से उसको निकाल लिया। मित्रों भक्त के हमेशा रक्षक भगवान होते हैं, इसका ये पावन पर्व हमें प्रशिक्षण देता है। और ये पावन पर्व जो है ये भारतीय संस्कृति में ही नहीं, सारी विश्व संस्कृति में सब जगह मनाया जाता है। होली इज़ ए कलर फेस्टिवल, वी ऑल कीप ऑन सेइंग ऑल द टाइम। तो वेयर इट इज़ सेलिब्रेटेड, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। स्पेन में मनाया जाता है तो टमाटर के होली मनाई जाती है, और कहीं मनाया जाता है तो अलग अलग रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व के कोने कोने में मनाया जाता है। अभी हमारी ICCS की कॉन्फ्रेंस होकर चुकी है, आज ही समापन हुआ है। उसमें देखा कि संस्कृति के विभिन्न सुर भारतीय संस्कृति के हैं, वो सारे के सारे हमारे देश की, विश्व की जितनी भी अन्य संस्कृतियाँ हैं सब में मिलते हैं। हमारी संस्कृति के जो देव अग्रदूत थे, हमारे ऋषि, पूरे विश्व के कोने कोने में गए और उन्होंने वहाँ जा कर के संस्कृति के बीज बोए। और उसी का परिणाम है कि आज सब जगह से लोग उठ उठ के आ रहे हैं और कह रहे हैं हम भारत के हैं, हम भारत के मूल के हैं, हम भारत के मूल के हैं। आने वाला समय मित्रों यही सिद्ध करने जा रहा है कि भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति थी, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सारी विश्व की भर की संस्कृति थी और आगे भी यही बनने जा रही है। भविष्य भारतीय संस्कृति का विश्व संस्कृति के रूप में विकसित होने जा रहा है। भाइयों बहनों, होली का पर्व हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। होली के दिन हम एक प्रकार से होली के पर्व को ये कहा जाता है वैश्यों का, ये शूद्रों का त्यौहार है। हमारा जो श्रावणी पर्व है ब्राह्मणों का परिवार, ब्राह्मणों का पर्व है। पर्व क्या मतलब क्या होता है? पर्व यानी पौर शब्द से, गांठ शब्द से पर्व बना है। गांठ, गन्ने की गांठ बड़ी मीठी होती है। मिठास, हमारे जीवन में मिठास घोलने के लिए हमारे ऋषियों ने समय समय पर पर्वों का विधान किया। यहाँ तक कि 365 दिनों में लगभग 250-300 पर्व पड़ते हैं। यानी पूरा जीवन मिठास से भरा रहे, कभी क्रोध ना आए, कभी हिंसक भाव ना आए, कभी घृणा के भाव ना आए, हमेशा प्यार ही प्यार, आत्मीयता, अहिंसक भाव हमारे मन में बना रहे। ये मिठास पर्व। दूसरा ये उत्सव है, वसंतोत्सव है। वसंत पंचमी तो मना दी गई बाघ शुक्ल पंचमी को, पर 40 दिन बाद ये वसंतोत्सव मनाया जाता है और इस वसंतोत्सव की तैयारी पहले से कर ली जाती है। ये वसंतोत्सव का मतलब होता है उत्स शब्द से उत्सव बना है, हृदय का उल्लास, निकल करके जहाँ आए वहाँ उत्सव। इसीलिए इस दिन छूट मिली हुई है कि आप अपने को सबके साथ एक कर दीजिए। भाई बहन, रिश्ते नाते जितने भी हैं, विभिन्न प्रकार के ऊंच नीच के भाव, उन सबको एक तरफ से अलग करके सब एक दूसरे के साथ मिलिए, रंग बिरंगे हो जाइए। रंग हमारे नेचुरल, जो कृत्रिम रंग नहीं, नेचुरल जो कलर हैं प्रकृति के, उनके साथ। क्यों? प्रकृति भी रंग में रंग जाती है। पूरा के पूरा वसंत के माघ शुक्ल पंचमी से लेकर अभी तक का जो पावन समय है, ये पूरा पूरा पावन वेला उसी की भरी हुई है। सारी प्रकृति श्रृंगार से भर जाती है, रंगीन तरह तरह के रंग बिरंगे फूल। प्रकृति इतना ज़्यादा हमारे ऊपर अनुदान बरसाती है कि देखिए कलरफुल जो ये फेस्टिवल है, कलरफुल जो ये हमारा स्वरूप है, इसके माध्यम से आप अपने जीवन को उत्साह उल्लासमय क्यों नहीं बनाते? अपने जीवन को पर्वमय क्यों नहीं बनाते? पर्व उत्सवमय क्यों नहीं बनाते?
हमारा जीवन का हर पल उत्सव हो, हमारे हर जीवन का हर पल अवसाद से मुक्त हो, हमारे जीवन के हर पल में एक ऐसी आशावादिता भरी हो, उमंगे भरी हो। ये हमारा ये पर्व जो है ये हमको एक संदेश देता है। तो इसीलिए इस दिन रंग खेलते हैं। और उस ज़माने में, पुराने ज़माने में हर्बल कलर्स हुआ करते थे। आजकल तो हर्बल कलर के नाम पे सब नकली कलर और ऑयल पेंट कर देते हैं, कभी कीचड़ में खेलते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी किसी की सेंटिमेंट्स की भावनाओं की चिंता किए बगैर कोई सड़क पर निकल भी नहीं सकता। और थोड़ा सा अश्लीलता का भी पुट आ गया है कि किसी को भी नारी शक्ति को उनकी सम्मान किए बिना उनको छेड़ देते हैं। ये जरा एक गलत परंपराएं मध्यकाल में हमारे जो ये बीच के समय में विकृत हुई हैं। और इन परंपराओं से लड़ने का बीड़ा गायत्री परिवार ने लिया है कि हम पर्वों को एक प्रकार से लोक मंगल के लिए और एक तरह से धन तन से लोक शिक्षण के रूप में सशक्त माध्यम के रूप में बनाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने होली के पर्व को स्थापित किया, पूजन का क्रम देखा आपने सब कुछ, और इस क्रम में ये बताया गया कि देखिए इस क्रम से होता है। तो हमारे यहाँ शांतिकुंज में होली, फूलों की होली खेली जाती है। फूलों की होली, फूलों के माध्यम से एक दूसरे को रंगा जाता है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि हम एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की चिंता करें, किसी की आँखों की इंजरी नहीं पहुँचे, किसी को कोई और कुछ ऐसा न लगे, बुरा न लग जाए, किसी बात का अश्लील या किसी प्रकार का अपमानजनक हास्य न हो, इस तरह से कोई बातें न हो। ऐसी पौराणिक कथा है कि एक ढूंढला नाम की राक्षसी थी, वो बच्चों को खा जाती थी। पौराणिक कथा है, मैं पौराणिक कथा बोल रहा हूँ, उसके पीछे बहुत तथ्य नहीं होते। और उसने जब बच्चों को खाना चालू किया तो उसने भगवान शिव के पास सब लोग गए, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा एक पर्व होगा जिस दिन ये किसी को नहीं खा सकेगी, और उस दिन नहीं खा सकेगी तो ये मर जाएगी, भूख के मारे मर जाएगी। कौन सा पर्व होगा? उस दिन जो है सब बच्चे रंग बिरंगी अपना रंग बिरंगे अपने उसको बना के चलेंगे, तो किसी को पहचान नहीं पाएगी ये, बस इसलिए ये परंपरा चल पड़ी, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं तो आपको इतिहास से बता रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये जो हमारा पर्व है, इस पर्व से हम लोग एक संदेश लेते हैं कि हमारे जीवन में नरसिंह पैदा होना चाहिए, हमें अपने जीवन के सिंहत्व को पैदा करना चाहिए, हमारे जीवन में राष्ट्र के लिए भक्ति का भाव पैदा होना चाहिए। हम केवल अपने तक सीमित न रहें। मेरा सुख, मेरी भक्ति, मेरी शांति, मेरी आत्मा, मेरी आपकी आत्मा सर्वात्मा होनी चाहिए, आपकी आत्मा विश्वात्मा होनी चाहिए, और आपको सारे विश्व के कल्याण की बात सुननी चाहिए। सबसे पहले अपने मातृभूमि के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमने मातृभूमि की पूजा की, मातृभूमि को नमन वंदन किया। हमारे यहाँ माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या कहा जाता है। हम भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। ये कंसेप्ट किसी जगह नहीं है। भारत माता की जय हमारे यहाँ बोला जाता है, कहीं और कहीं बोला जाता हो तो बता दो कि पाकिस्तान माता की जय, अमेरिका माता की जय, नेपाल माता की जय, बांग्लादेश माता की जय, किसी देश में बोला जाता है? अगर सुना हो आपने तो बता देना, मेरे को पता चलेगी मेरा इन्फॉर्मेशन गलत है। नहीं बोला जाता तो केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ भारत को माता मानते हैं और भारत भूमि को माता मानते हैं। तो हम लोगों को अपनी माता के लिए, माता की अगर कोई बाल खींचे, माता के ऊपर कोई चढ़ने की कोशिश करे तो आपको गुस्सा नहीं आता? आपको गुस्सा आना चाहिए। जिस माँ ने हमें स्तनपान करके दूध दे करके हमें बड़ा किया, जिस माँ की गोद में हम खेले कूदे, उस माँ की किसी की हिम्मत कैसे हुई आखिर उसका अपमान करने की? उस माँ के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये आज के दिन हमारे अंदर भाव पैदा होना चाहिए कि ये भाव हम साल भर अपने अंदर पुनर्जीवित रखेंगे कि हम भारत भूमि जो है ये हमारी माता है। हमारा भारत कौन सा है? अखंड भारत, अफगानिस्तान से लेकर श्याम देश तक और काराकोरम की पहाड़ियों से लेकर के लंका तक जो फैला हुआ देश है वो मित्रों भारत है। और भवितव्यता ये बताती है, भविष्य ये बताता है, आने वाला समय बताता है कि ये अखंड भारत फिर से बनने जा रहा है, ये विराट भारत फिर से बनने जा रहा है। हम लोगों को उस विराट भारत के लिए आराधना करनी चाहिए। एक आपने सुना होगा, हम करें राष्ट्र आराधन। ये राष्ट्र जो है ये विश्व राष्ट्र है मित्रों। यहीं से सब लोग गए थे, सारे विश्व में फैले, और हम लोग अपने देश तक, अपने छोटे से देश, अपनी छोटी भूमि तक सीमित होकर रह जाएं? नहीं, हमारा देश सारा विश्व है। हमारा जो है विश्वम पुष्टे ग्रामे अस्मिन अनातुरम। हम सारे विश्व को हम एक ग्राम मानते हुए, विश्व ग्राम, इकोलॉजिकल विलेज मानते हुए, एक विश्व ग्राम मानते हुए, ग्लोबल विलेज मानते हुए इसकी पूरी सेवा करेंगे।
तो मित्रों, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करेंगे, हम कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम अपने हिंसक भावनाओं से, द्वेषगत भावनाओं से भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये हमारे मन में कंसेप्ट आ जाना चाहिए। तो मातृभूमि का पूजन, नरसिंह भगवान का पूजन, 2 पूजन आपकी समझ में आए। त्रिधा देवी का पूजन, समता देवी का पूजन। समता देवी क्या है? आज समाज को सबसे ज़्यादा तोड़ा है तो जातिवाद ने तोड़ा। सारे इलेक्शन का मूल प्राण ये है कि कहाँ किसकी जाति के कितने लोग थे, जिसकी जाति के ज़्यादा लोग थे वो जीत गया। क्वालिटीज़ थी कि नहीं, महाभ्रष्ट था, सब कुछ था, परंतु जाति वालों को उसने अपने जो कुछ करना था कर दिया। जाति वालों का हित करेगा, उनको नौकरी देगा। आप उसकी जाति में नहीं थे, आपसे बड़ा भागा कोई नहीं। ये कोई तरीका है? जाति के आधार पर अगर आदमी को पहचाना जाएगा तो हमारे देश में तो जो ज्ञान का वितरण करता था वो ब्राह्मण, ज्ञान का अर्जन करे और वितरण करे और बांटे, सबके लिए जिए, और जो अपने लिए कम से कम और औरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रखे वो ब्राह्मण। जो धर्ममय अर्थ पर चले वो वैश्य, वो जो धर्ममय काम पर चले, अर्थात धर्ममय काम यानी उल्लास, सारे के सारे समाज की रक्षा पे चले, वो क्षत्रिय। और जो अधर्म में जीवन जीता था परंतु समाज की सेवा करने का व्रत लेता था कि मैं इसका प्रायश्चित इस रूप में करूँगा, वो शूद्र कहलाता था। मित्रों, हमारे यहाँ हमने सारी मान्यताएं बदल दी। हमने कहा नहीं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, और ये वैश्य, ये मेरी जाति का है, ये मेरी जाति। जातियों में उपजातियाँ, उपजातियों में उपजातियाँ, सारे अभी चुनाव कल परसों होके चुके हैं मित्रों, सारे जातिवाद के ऊपर आधारित। जातिगत भेद के ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि गायत्री परिवार ने लड़ाई लड़ी है और गायत्री परिवार ने जातियों का भेद तोड़ा है। या किसी की जाति नहीं पूछी जाती, पूरे गायत्री परिवार में सबकी जाति एक ही है। क्या है जाति? गायत्री परिवार। अरे गायत्री परिवार वालों से जाति नहीं पूछना चाहिए भैया, ये कौन, ये तो सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। हमारे यहाँ ना अछूत है, ना दलित है, ना कोई है। आपके यहाँ दलित होते होंगे, हमारे यहाँ दलित नहीं, हमारे यहाँ सब के सब एक ही वर्ग के। ट्राइबल बेल्ट के लोग, ब्राह्मण वर्ग के लोग, अछूत जाति के लोग जिनको कहा जाता है, वो सब बैठ के एक साथ भोजन करते हैं। हमारा भोजन जो बनाती है मित्रों, वो सब के सब ट्राइबल बेल्ट की और अछूत वर्ग की बहनाएं। परंतु हमने तो कभी किसी के लिए नागभूनी सिकोड़ी। हमने तो कहा कि हम कौन से ब्राह्मण हैं, हम तो गुरुदेव वाले ब्राह्मण हैं। गुरुदेव ने हर एक किसी का हाथ का भोजन किया है, सारी चीज़ों के मामले में सबको ऊंचा उठाने की बात। तो जातिगत भेद। दूसरा मित्रों, लिंगगत भेद। कल संयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी है। अब अपने विश्व में क्या आ गया, एक दिन ऐसा मनाओ जिसमें एक का पर्व हो, एक माता मदर्स डे, एक फादर्स डे। ये हमारे विदेश की बाजार के दिन है ताकि उनके कार्ड बिकें। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कल है। हमारे यहाँ तो हम या देवी शक्ति रूपेशु नमस्तुभ्यम बार बार कहते हैं। रोज माँ की वंदना करते हैं, रोज माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो रोज ही वंदना होती है, देवियों का पूजन किया जाता है, देवी को प्रणाम किया जाता है। हमारे एक मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कन्याओं का पूजन करते हैं और कन्या का पूजन करके चरण स्पर्श करते हैं, उनके चरणों में माथा रखते हैं अपना। और बालिका उन्होंने स्कीम योजनाएं चलाई हैं, बड़ी जोरदार योजनाएं चलाई हैं बालिकाओं को कि विवाह तक की व्यवस्था पूरी सबकी कर रखी है। पूरे मध्य प्रदेश, कोई जाति विशेष की नहीं, मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के सभी बालिकाओं की उन्होंने व्यवस्था की। मित्रों, हमें नारी जाति के प्रति सम्मान का भाव रखना पड़ेगा। आज क्या हो गया, कन्या भ्रूण हत्या, लड़का लड़की में भेद, लड़का बड़ा है लड़की छोटी है। चाहे कितना ही आंदोलन चला लो, चलाते चलाते हम लोग भी थक गए, कितने संगठन काम कर रहे हैं, परंतु ये जाति का जो लिंग का रेशो है कम होता चला जा रहा है। लिंग भेद के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग संघर्ष करने के लिए लगे हुए मित्रों। लिंग भेद और जाति भेद। तीसरा है ऊंच नीच का भेद, पैसे के आधार पर ऊंच नीच, अर्थ भेद। ये बड़ा है, ये पैसे वाला है, ये छोटा है, ये बिना पैसे वाला है। इसके लिए तो गरीब के ऊपर तो ऐसी दृष्टि होना चाहिए। ये तीनों भेदों के ऊपर हमारी दृष्टि जानी चाहिए और आज के दिन हमको प्रार्थना करनी चाहिए ये तीनों भेदों से हम समाज को मुक्त करें। और हर पर्व आता है, पिछले करीब हम लोग 30-40 वर्ष से पर्व यहाँ मनाते हैं शांति कुंज में। हर पर्व पे हम संकल्प लेते हैं और कोशिश करते हैं समाज का एक हिस्सा इससे मुक्त कर दें। कोशिश करते हैं और हो जाता है। धीरे धीरे सारे समाज को हम लोग कर पाएंगे, सब लोग मिलकर कर पाएंगे। मित्रों, इसके अलावा हम लोग आज समता देवी, त्रिधा देवी और उसके साथ साथ हमने नरसिंह अवतार भगवान का पूजन किया। इसके साथ है क्षमावाणी। हम क्षमा मांगते हैं, साल भर हमसे कोई गलती हो गई हो क्षमा कर दीजिए। हमसे कोई कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम गलत कर सकते हैं, उनके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। आज के दिन हम क्षमा मांग लेते हैं। आप पूरे विश्व भारत में कहीं भी देख लीजिए तो आपको जैन धर्म में भी मिलेगा पर्युषण पर्व, पर्युषण का क्रम मिलेगा, क्षमा का पर्व मिलेगा आपको। हमारे इसमें देखिए, क्षमा वीरस्य भूषणम,
क्षमा वीरों का आभूषण है। इसको ये नहीं मानना चाहिए छोटी चीज़ है कोई। तो ये होली का जो पर्व है, इस होली के पर्व को उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और होली के पर्व में उल्लास के साथ साथ भाव ये रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में होलिका को ऐसा खिलाएंगे जैसे हर दिन हमारा उल्लासमय हो। मैं फिल्म ज़्यादा देखता नहीं हूँ, फिल्मी गाने भी ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, पर कुछ गाने टच कर जाते हैं। जियो तो हर दिन ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो। तो आखिरी दिन कैसा होना चाहिए? उल्लासमय होना चाहिए, उल्लासमय होना चाहिए, पर्व होना चाहिए, त्यौहार होना चाहिए। त्यौहार नहीं होगा, पर्व नहीं होगा, उल्लास नहीं होगा तो वहाँ जाके क्या बताओगे तुम? हम तो ज़िंदगी भर रोते रहे। रोतों को हंसाने के लिए और हंसतों को प्रेरणा देने के लिए कि तुम सबको प्रेरणा दो कि हंसो, इसके लिए पर्व आता है। मित्रों, कभी कभी क्या हो जाता है कि बड़ा भोंडा प्रदर्शन हो जाता है। मैंने देखा है बड़ों को, बड़े विद्वानों को बड़ी भोंडी और रसीली काव्य में रस डाल करके और अश्लीलता का रस डाल के रचनाएं बोलते हुए। मित्रों, ये हमारे इसका पर्व का एक विकृत स्वरूप है। हमें इसके बारे में कोशिश करना चाहिए कि इसको हम सुधारें। कीचड़ डाल देते हैं एक दूसरे ऊपर, पेंट डाल देते हैं एक दूसरे ऊपर, सिंथेटिक पेंट। किसी की आँख चली जाए, किसी का स्किन ऐसी वैसी हो जाए जिसमें बीमारियां हो जाए, या फिर 10 दिन तक पता चला कि रंग ही नहीं निकल रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं बेकार हैं। आपको रंग डालना ही है तो भावना का रंग डालिए, आपको डालना ही है तो प्रेम का रंग डालिए। मित्रों, आइए होली पर्व मनाएं। तो होली पर्व के साथ सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि ये जो हम जो अन्न इसमें डालने जा रहे हैं, होली को जलाएंगे। होली को जलाने का जो पर्व का क्रम है, ये यज्ञ है एक प्रकार का। इस यज्ञ को भोजन कराए बिना हम अपन भोजन धारण नहीं करेंगे। बलिवैश्व यज्ञ की परंपरा हमारे यहाँ न जाने कितने समय से चली आ रही है। बलिवैश्व में हम 5 ग्रास निकालते हैं और अग्नि को भेंट कर देते हैं, उसके बाद हम भोजन करते हैं। यह हमारे देश की संस्कृति, क्योंकि गीता हमने पढ़ी है और ये कहा है कि पाप मुक्त होना है तो पहले दूसरों को भोजन कराओ, फिर खुद करो। विनोबा की माँ रोटी बनाती थी, रोटी बना के कहती थी, जा बेटा बाहर बच्चा बैठा होगा उसको भोजन दे के आ, रोटी दे के आ। बच्चे ने एक पाठ सीखा, औरों को भोजन पहले, मुझको भोजन बाद में। फिर औरों को भोजन पहले में भी उसकी रोटी में घी लगता था और उनकी रोटी रूखी होती थी। बेटा माँ उसकी रोटी में घी क्यों? बेटा उसकी रोटी में घी इसलिए कि उसको कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, तुझे तो मैं कभी भी दे सकती हूँ, पर वो मेहमान है हमारा, उसके लिए रोटी पहले। हमारे देश की इसी संस्कृति ने औरों के लिए कुछ करना है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है और इस सिद्धांत पे जो चलेगा मित्रों, वो हमेशा जिएगा। आइए होली पर्व को इसी उत्साह के साथ, 2012 का होली पर्व इसी उत्साह के साथ मनाएं और खूब उल्लास के साथ मनाएं। कल फूलों की होली होगी इस मंच से, उसके बाद यूनिवर्सिटी में होगी फूलों की होली। सवेरे सवेरे आप ऊपर आएंगे हमारे पास, हम भी आपको रंग लगाएंगे गुलाल, और जीजी आपको तिलक करेंगी, और उसके पश्चात फिर आप लोग नीचे होली खेलेंगे फूलों की। और यही फूलों की होली का क्रम भारतीय संस्कृति के क्रम के अनुसार अनवरत चलता रहेगा। ये वसंतोत्सव है और ये वसंतोत्सव हमेशा से मनाया जाता रहा है। इसी वसंतोत्सव से ऋतु बदल जाएगी। अभी तक ठंडक के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती थी, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हमारे उत्तर भारत में ठंड थी अभी तक, तो अब इसके बाद गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। धीरे धीरे मौसम बदलेगा और आज से एग्जैक्टली 14 दिन बाद हमारा 15 दिन बाद हमारा नूतन संवत्सर आ जाएगा। नूतन संवत्सर आते ही हम लोग नए सत्र में प्रवेश कर जाएंगे, पर वसंत ऋतु तब से आरंभ होती है। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु में आते हैं। अभी वसंत का पूर्व वाला कल समय चल रहा है, वो भी कब से? माघ शुक्ल पंचमी से। ये वसंत जो है बड़ा लंबा चलता है। हमारा जीवन वसंतमय हो। हमारे गुरुदेव ने वसंत को अपना आध्यात्मिक जन्मदिवस माना। हम भी वसंत में जिएं और वसंत को अपने जीवन में कण कण में पिरोने की कोशिश करें। खूब खूब मंगल कामनाएं। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आज होली का पर्व है। आइए ये पर्व प्रारंभ हो इससे पूर्व सभी लोग पालथी मारकर बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी आद्यशक्ति गायत्री, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय अजीजी, समस्त गण्यमान्य अतिथियों, श्रद्धालुओं, ये अत्यंत पावन पर्व है जब आप सब होली के इस पुनीत समारोह में यहाँ पर शांतिकुंज गायत्री तीर्थ में विराजमान हैं। वसंत के बाद ठीक 40 दिन बाद यह उत्सव मनाया जा रहा है। 40 दिन का बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में, 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं और वास्तव में यह वसंतोत्सव ही है जो कि 40 दिन बाद थोड़ी ठंड कम हो जाने पर बड़े उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। सर्वप्रथम पवित्रीकरण करते हैं। बाएं हाथ के तेल में जल ले लें, मुख्य यजमान दाएं हाथ से ढकें, मंत्र के साथ पूरे शरीर पर छिड़केंगे। आप सभी लोग भी हाथ जोड़ लें और भाव करेंगे हम बाहर भीतर से पवित्र हो रहे हैं। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। होली के इस पावन पर्व पर यहाँ बैठे हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, ये जो होली का पर्व है इसको वासंतीय नवसृष्टि पर्व कहते हैं। नई फसल, हमारे यहाँ कृषि के लिए और फसल के लिए सस्य वर्ड यूज़ होता है। सस्य, नूतन फसल जो आती है उसको होली की अग्नि में भून करके, यानी अग्नि को भेंट करके फिर उसके बाद सारा समाज उसको खाता है। इसी प्रकार का एक यज्ञ हम दीपावली पे करते हैं। वह हमारी एक प्रकार से उस समय की हमारी नवसृष्टि होती है। ये जो नवसृष्टि है ये हमारे देश की ऋषि परंपरा, कृषि परंपरा
ऋषि हमारे कृषि भी थे, खेतीबाड़ी भी करते थे, और उसी की वजह से हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता था। आज तो कृषि सिमटती जा रही है, बाजारीकरण, शहरीकरण, उदारवाद और बाजारवाद ने एक प्रकार से कृषि को बहुत समेट दिया है। फिर भी कृषि का स्थान यथावत रहेगा, और उस अन्न की, जिस अन्न के माध्यम से हम लोग पोषित होते रहते हैं, उस अन्न की पूजा करके खाना, यह हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए होली का जो पर्व है वो वास्तव में सही अर्थों में नवसृष्टि पर्व है। होली का पर्व नवसृष्टि पर्व। होली के पौराणिक कथा आख्यान बहुत ज़्यादा हैं कि होलिका नाम की एक हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको वरदान था कि वो नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद जो कहता था कि भगवान सब जगह विद्यमान है, भगवान सब जगह विद्यमान है, और भगवान विष्णु को न माने, इसके लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत अत्याचार किए। उसको पहाड़ से भी नीचे गिराने की कोशिश की, उसको जहर भी देने की कोशिश की, उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। परंतु उसके पश्चात जब उसने अंत में पूछा कि तेरा भगवान आखिर है कहाँ, सब जगह है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, उसने उसी भावना को परिभाषित किया। तो उसने कहा अच्छा ये बताइए, इस पत्थर में है क्या भगवान? विश्वास ऐसा प्रगाढ़ होना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है। बोले हाँ, इस पत्थर में भी होगा। मैं पत्थर में अगर गदा मारूंगा तो इसमें से निकल आएगा भगवान? बोले हाँ, निकल आएगा। और उसका विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि पत्थर जो खंबा था, उस खंबे में से नरसिंह भगवान निकल के आ गए। नर में जो सिंह हो वो नरसिंह, उसको वरदान प्राप्त था कि न नर से मारा जाएगा, न किसी पशु से मारा जाएगा, वह नरसिंह के द्वारा मारा गया। नरसिंह हमारे अवतार हैं, और नरसिंह अवतार जो हैं वो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, इतिहास में इतने सारे मिलते हैं। जितने भी आर्मी के जवान लड़ते हैं सब नरसिंह हैं, जो बॉर्डर पर लड़ते हैं। हमारे राणा प्रताप नरसिंह थे, हमारा जो चंद्रगुप्त था वो नरसिंह था, हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले पृथ्वीराज चौहान ये नरसिंह थे। ये सारे के सारे नरसिंह हैं। जो राष्ट्र की रक्षा करें, समाज संस्कृति की रक्षा करें, वो नरसिंह हैं। मित्रों, आज ऐसे ही नरसिंह की हम पूजा करते हैं, और उन्हीं नरसिंह भगवान की रक्षा से प्रहलाद बचा। उसी प्रहलाद की परीक्षा, अग्नि परीक्षा ली थी होलिका ने। होलिका स्वयं जल के राख हो गई, पर प्रहलाद को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि भगवान ने उसमें से उसको निकाल लिया। मित्रों, भक्त के हमेशा रक्षक भगवान होते हैं, इसका ये पावन पर्व हमें प्रशिक्षण देता है। और ये पावन पर्व जो है, ये भारतीय संस्कृति में ही नहीं, सारी विश्व संस्कृति में सब जगह मनाया जाता है। होली इज़ ए कलर फेस्टिवल, वी ऑल कीप ऑन सेइंग ऑल द टाइम। तो वेयर इट इज़ सेलिब्रेटेड, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। स्पेन में मनाया जाता है तो टमाटर के होली मनाई जाती है, और कहीं मनाया जाता है तो अलग अलग रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व के कोने कोने में मनाया जाता है। अभी हमारी ICCS की कॉन्फ्रेंस होकर चुकी है, आज ही समापन हुआ है। उसमें देखा कि संस्कृति के विभिन्न सुर भारतीय संस्कृति के हैं, वो सारे के सारे हमारे देश की, विश्व की जितनी भी अन्य संस्कृतियाँ सब में मिलते हैं। हमारी संस्कृति के जो देव अग्रदूत थे, हमारे ऋषि, पूरे विश्व के कोने कोने में गए, और उन्होंने वहाँ जा कर के संस्कृति के बीज बोए। और उसी का परिणाम है कि आज सब जगह से लोग उठ के आ रहे हैं और कह रहे हैं हम भारत के हैं, हम भारत के मूल के हैं, हम भारत के मूल के हैं। आने वाला समय मित्रों यही सिद्ध करने जा रहा है कि भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति थी, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सारी विश्व की भर की संस्कृति थी, और आगे भी यही बनने जा रही है। भविष्य भारतीय संस्कृति का विश्व संस्कृति के रूप में विकसित होने जा रहा है। भाइयों बहनों, होली का पर्व हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। होली के दिन हम एक प्रकार से होली के पर्व को ये कहा जाता है वैश्यों का, ये शूद्रों का त्यौहार है। हमारा जो श्रावणी पर्व है, ब्राह्मणों का परिवार, ब्राह्मणों का पर्व है। पर्व क्या मतलब क्या होता है? पर्व यानी पौर शब्द से, गांठ शब्द से पर्व बना है। गांठ, गन्ने की गांठ बड़ी मीठी होती है। मिठास, हमारे जीवन में मिठास घोलने के लिए हमारे ऋषियों ने समय समय पर पर्वों का विधान किया। यहाँ तक कि 365 दिनों में लगभग 250-300 पर्व पड़ते हैं। यानी पूरा जीवन मिठास से भरा रहे, कभी क्रोध ना आए, कभी हिंसक भाव ना आए, कभी घृणा के भाव ना आए, हमेशा प्यार ही प्यार, आत्मीयता, अहिंसक भाव हमारे मन में बना रहे। ये मिठास पर्व। दूसरा ये उत्सव है, वसंतोत्सव है। वसंत पंचमी तो मना दी गई बाघ शुक्ल पंचमी को, पर 40 दिन बाद ये वसंतोत्सव मनाया जाता है, और इस वसंतोत्सव की तैयारी पहले से कर ली जाती है।
ये वसंतोत्सव का मतलब होता है उत्स शब्द से उत्सव बना है, हृदय का उल्लास, निकल करके जहाँ आए वहाँ उत्सव। इसीलिए इस दिन छूट मिली हुई है कि आप अपने को सबके साथ एक कर दीजिए। भाई बहन, रिश्ते नाते जितने भी हैं, विभिन्न प्रकार के ऊंच नीच के भाव, उन सबको एक तरफ से अलग करके सब एक दूसरे के साथ मिलिए, रंग बिरंगे हो जाइए। रंग हमारे नेचुरल, जो कृत्रिम रंग नहीं, नेचुरल जो कलर हैं प्रकृति के, उनके साथ। क्यों? प्रकृति भी रंग में रंग जाती है। पूरा के पूरा वसंत के माघ शुक्ल पंचमी से लेकर अभी तक का जो पावन समय है, ये पूरा पूरा पावन वेला उसी की भरी हुई है। सारी प्रकृति श्रृंगार से भर जाती है, रंगीन तरह तरह के रंग बिरंगे फूल। प्रकृति इतना ज़्यादा हमारे ऊपर अनुदान बरसाती है कि देखिए, कलरफुल जो ये फेस्टिवल है, कलरफुल जो ये हमारा स्वरूप है, इसके माध्यम से आप अपने जीवन को उत्साह उल्लासमय क्यों नहीं बनाते? अपने जीवन को पर्वमय क्यों नहीं बनाते? पर्व उत्सवमय क्यों नहीं बनाते? हमारा जीवन का हर पल उत्सव हो, हमारे हर जीवन का हर पल अवसाद से मुक्त हो, हमारे जीवन के हर पर्व में, पल में एक ऐसी आशावादिता भरी हो, उमंगें भरी हो। ये हमारा ये पर्व जो है, ये हमको एक संदेश देता है। तो इसीलिए इस दिन रंग खेलते हैं। और उस ज़माने में, पुराने ज़माने में हर्बल कलर्स हुआ करते थे। आजकल तो हर्बल कलर के नाम पे सब नकली कलर, और ऑयल पेंट कर देते हैं, कभी कीचड़ में खेलते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी किसी की सेंटिमेंट्स की, भावनाओं की चिंता किए बगैर कोई सड़क पर निकल भी नहीं सकता। और थोड़ा सा अश्लीलता का भी पुट आ गया है कि किसी को भी, नारी शक्ति को उनकी सम्मान किए बिना उनको छेड़ देते हैं। ये जरा एक गलत परंपराएं मध्यकाल में हमारे जो ये बीच के समय में विकृत हुई हैं, और इन परंपराओं से लड़ने का बीड़ा गायत्री परिवार ने लिया है कि हम पर्वों को एक प्रकार से लोक मंगल के लिए और एक तरह से धन तन से लोक शिक्षण के रूप में, सशक्त माध्यम के रूप में बनाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने होली के पर्व को स्थापित किया, पूजन का क्रम देखा आपने सब कुछ, और इस क्रम में ये बताया गया कि देखिए इस क्रम से होता है। तो हमारे यहाँ शांतिकुंज में होली, फूलों की होली खेली जाती है। फूलों की होली, फूलों के माध्यम से एक दूसरे को रंगा जाता है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि हम एक दूसरे के सेंटिमेंट्स की चिंता करें, किसी की आँखों की इंजरी नहीं पहुँचे, किसी को कोई और कुछ ऐसा न लगे, बुरा न लग जाए किसी बात का, अश्लील या किसी प्रकार का अपमानजनक हास्य न हो, इस तरह से कोई बातें न हो। ऐसी पौराणिक कथा है कि एक ढूंढला नाम की राक्षसी थी, वो बच्चों को खा जाती थी। पौराणिक कथा है, मैं पौराणिक कथा बोल रहा हूँ, उसके पीछे बहुत तथ्य नहीं होते। और उसने जब बच्चों को खाना चालू किया तो उसने भगवान शिव के पास सब लोग गए, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, ऐसा एक पर्व होगा जिस दिन ये किसी को नहीं खा सकेगी, और उस दिन नहीं खा सकेगी तो ये मर जाएगी, भूख के मारे मर जाएगी। कौन सा पर्व होगा? उस दिन जो है सब बच्चे रंग बिरंगी अपना रंग बिरंगे अपने उसको बना के चलेंगे, तो किसी को पहचान नहीं पाएगी ये, बस इसलिए ये परंपरा चल पड़ी, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं तो आपको इतिहास से बता रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये जो हमारा पर्व है, इस पर्व से हम लोग एक संदेश लेते हैं कि हमारे जीवन में नरसिंह पैदा होना चाहिए, हमें अपने जीवन के सिंहत्व को पैदा करना चाहिए, हमारे जीवन में राष्ट्र के लिए भक्ति का भाव पैदा होना चाहिए। हम केवल अपने तक सीमित न रहें, मेरा सुख, मेरी भक्ति, मेरी शांति, मेरी आत्मा, मेरी आपकी आत्मा सर्वात्मा होनी चाहिए, आपकी आत्मा विश्वात्मा होनी चाहिए, और आपको सारे विश्व के कल्याण की बात सुननी चाहिए। सबसे पहले अपने मातृभूमि के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमने मातृभूमि की पूजा की, मातृभूमि को नमन वंदन किया। हमारे यहाँ माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या कहा जाता है। हम, भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। ये कंसेप्ट किसी जगह नहीं है। भारत माता की जय हमारे यहाँ बोला जाता है, कहीं और कहीं बोला जाता हो तो बता दो कि पाकिस्तान माता की जय,